जय हिंद दोस्तों। मैं आपका देवेंद्र भट्ट शिमला से वाइस प्रेसिडेंट HPCG लीगल सेल। आज आपके सामने आने का मेरा मुख्य उद्देश्य जो है वो विधानसभा में जिस तरह से धक्का मुक्की प्रकरण हुआ उस पर भाजपा का जो एक झूठ दुष्प्रचार लोगों में फैलाया जा रहा है उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आपके समक्ष। ये जो भाजपा आज तक झूठ बोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो चुकी है और अभी भी ये अपनी इस आदत को छोड़ नहीं रही है। तो दोस्तों, विधानसभा में जब ये प्रकरण कैसे शुरू हुआ आज मैं उस पर बात करता हूँ। राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण 15 मिनट में अपना अभिभाषण करके वहाँ से बाहर निकल गए, जबकि उन्हें अभी 2 घंटे तक अपने अभिभाषण को जारी रखना था और विपक्ष ने उनसे जनता की समस्याओं जैसे कि आजकल महंगाई, पेट्रोल, गैस और डीजल, यहाँ तक कि सरकार ने राशन तक बढ़ा दिया है, गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, उसके लिए विपक्ष वहाँ पर हमारे विधायक जो थे उन्होंने उनसे बात करनी थी, पर वो अपना 15 मिनट का अपना अभिभाषण अधूरा छोड़ बाहर आ गए। और उसके बाद जो वायरल वीडियो है आप उसमें साफ देख सकते हैं कि जो हमारे CLP लीडर माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी थे और अन्य विधायक वो उनकी गाड़ी के आगे उन्हें रोककर और उनसे निवेदन करने के लिए कि आप हमारी बात सुने, हमारी बातों का जवाब दें, वो उनकी गाड़ी के आगे आ गए। तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस विधायकों की तरफ से कोई भी धक्का मुक्की नहीं की गई। और उसके बाद अचानक जो वहाँ पर हंसराज जी और राकेश पठानिया जी वो आते हैं और वो मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ धक्का मुक्की शुरू कर देते हैं। और जो उनके वहाँ पर पुलिस वाले भी हैं, वो भी सुरक्षा गार्ड जो हैं वो भी हमारे विधायकों के साथ धक्का मुक्की करते हैं। अरे वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है, आप क्यों झूठ फैला रहे हैं? और झूठ फैलाकर आप क्या जनता की समस्याओं को, हमारे विपक्ष की आवाज़ को दबा दोगे? आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। हम जनता की आवाज़ों के लिए पहले भी खड़े, जनता की समस्याओं के लिए पहले भी खड़े थे और अभी भी हम उनकी समस्याओं के लिए, चाहे हमारे विधायक विधानसभा में लड़ें और हम सड़कों पे लड़ें, लड़ते रहेंगे। आप अपने झूठ दुष्प्रचार को जारी रखें और हम उसको जनता के सामने आपका झूठ लाते रहेंगे। तो ये थी जो धक्का मुक्की वहाँ पर हुई उसका सच। उसके बाद क्या होता है कि उन्हें इस सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाता है, मुकेश अग्निहोत्री जी और जो उनके साथ 4 और विधायकों को भी निलंबित कर दिया जाता है। देर रात उन पर FIR की जाती है। आप तो मतलब लोकतंत्र का गला घोटने पे आ गए। अगर विपक्ष जनता की आवाज़ नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? आप उसका गला क्यों घोंट रहे हैं? मुझे आप पर तरस आता है। आप बात करते हैं कि कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा आपस में मतभेद है, लड़ाई है। अरे आप अपनी लड़ाई, अपने घर की लड़ाई देखिए। आपकी घर की लड़ाई में धूमल जी बेचारे आज तक भुगत रहे हैं। घर की लड़ाई में नड्डा साहब, अमित शाह ने उनको उस जगह भेजा लड़ने के लिए जहां उनके जीतने के चांस शून्य थे। और यह एक सोची समझी चाल थी, सबको पता है। आपके अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के बीच जो केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर एक खुले मंच पर आपस में इतनी एक दूसरे की धज्जियां उड़ाने का जो प्रकरण हुआ वो शर्मनाक था। आपकी पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। आप अपने घर में देखिए, फिर दूसरों की बात करिए। हमारी कांग्रेस बिल्कुल एकत्र है और कांगड़ा में आपको एग्जाम्पल मिल गया है। सब इकट्ठे हो गए, पूरे हिमाचल में हमारे नेता एक साथ चलेंगे और हम उनकी शक्ति बनेंगे। और आप 2022 का इलेक्शन बिल्कुल हम आपको जीत कर दिखाएंगे। और जयराम जी, आप क्या बात करते हैं कि भाजपा जनता कांग्रेस को लात मार कर निकालेगी?
आप एक फेल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं और जनता आपको लात मारने का मूड बना चुकी है। आप देखिए, देखते जाइए 2022 में आपके अपने ही पार्टी के लोग आपको किस तरह हरवाते हैं, और कांग्रेस तो दिन प्रतिदिन हमारे माननीय अध्यक्ष और बाकी नेताओं के गाइडेंस में स्ट्रांग हो रही है। हमारा संगठन मजबूत हो रहा है और 2022 में हमारी जीत साफ दिखाई दे रही है। आप करते हैं भ्रष्टाचार की बात, हम बोलते हैं अगर आप पहले हमें जवाब दीजिए जो सैनिटाइजर घोटाला हुआ, पीपीई किट घोटाला हुआ, जिसमें बिंदल साहब को आपने अध्यक्ष पद से निकाला और उसके बाद आप उसके उनके अगेंस्ट जो केस है उसको जल्दी जल्दी निपटाने की फिराक में है, उसको आप कैसे मना कर सकते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं था। अरे तो आपने उन्हें निकाला क्यों? अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो उन्हें घर क्यों बिठा दिया है? बड़ी शर्मनाक बात है। आप जनता का बेवकूफ़ बनाना छोड़ दीजिए। बाकी आपको अभी मैं शांता कुमार जी और धूमल जी ने लॉकडाउन में आपने जनता के साथ कितनी बदमाशियां की है, हम उसका रिकॉर्ड हमारे पास सब कुछ है। हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि शांता कुमार और धूमल जी ने उस समय स्पष्ट कहा था कि सरकार पीपीई किट की जगह रेनकोट दे रही है लोगों को, और आपकी ये सहानुभूति हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए थी कि आप रेनकोट बांट रहे थे, ये मरते हैं तो मरे। अरे उनके भी परिवार थे। आप घपले भ्रष्टाचार में लिप्त रहे और पैसा कमाने में लिप्त रहे, जिसकी सज़ा बिंदल जी को मिली, पर अभी पूरी सज़ा नहीं मिली है और हम वो दिलवा कर रहेंगे। आपके शांता कुमार जी ने अभी एक स्टेटमेंट दी और मैं उसे आपके समक्ष पूरी न्यूज़ को पढ़ना चाहता हूँ, ताकि जनता को आपके भ्रष्टाचार जितने भी आप कार्य कर रहे हैं उनकी जानकारी हो। मैं आप सब दर्शकों के आगे ये सुनाना चाहता हूँ। मार्गदर्शक मंडल के सदस्य एवं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की आत्मकथा निज पथ का अविचल पंथी ने भाजपा की राजनीति में सियासी हलचल मचा दी है। अपनी आत्मकथा में शांता ने अटल सरकार के कार्यकाल के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय में हुए 300 करोड़ के घोटाले का खुलासा करने पर उनका केंद्रीय मंत्री पद छीनकर ईमानदारी की सजा देने की पीड़ा जाहिर की है। शांता ने आत्मकथा में यह बात मानी है कि वर्ष 2003 में ग्रामीण विकास मंत्री रहे वेंकैया नायडू के मंत्रालय में 300 करोड़ का घोटाला हुआ था। उन्होंने घोटाले को दबाने से मना किया तो बड़े नेताओं के दबाव में ग्रामीण विकास मंत्री पद छीन लिया गया था, उनका पद छीन लिया गया था आपकी भ्रष्ट सरकार से के द्वारा। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, आरएसएस संसदीय कार्य मंत्री रहे प्रमोद महाजन सहित किसी भी नेता ने उनका साथ नहीं दिया। कहा कि उस वक्त पार्टी छोड़कर लोकसभा में प्रमाणों सहित घोटाले का खुलासा करने का मन बना लिया था, लेकिन पत्नी संतोष सैलजा ने ऐसा करने से रोक दिया। पत्नी ने समझाया कि मैंने पूरा जीवन जिस पार्टी के लिए लंबा संघर्ष किया उसे इतनी बड़ी हानि होगी कि मैं स्वयं उसके लिए खुद को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तो ये हमारे शांता कुमार जी ने आपकी भ्रष्ट सरकार के बारे में पहले भी और अब भी वो खुलासा करते रहते हैं कि हमारी सरकार गौरी गजनी की तरह लूटती आ रही है। तो मैं आपको कहूँगा, पहले आप अपने घर में देखिए, जनता को लूटना बंद कीजिए, विपक्ष की आवाज़ दबाना बंद कीजिए। आप जितना दबाओगे हम उतना ज़ोर से बोलेंगे, उतना ज़्यादा उठेंगे। और अंत में एक बात कहना चाहूँगा, खुलकर करेंगे तेरे जुल्म की मुखालिफत, खुलकर करेंगे तेरे जुल्म की मुखालिफत। तू वक्त का तख्त नशी है, मेरे मुल्क का खुदा नहीं। जय हिंद साथियों, जय भारत।